नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 अप्रैल रविवार सुबह 10 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए देखते हैं। आज 6 अप्रैल रविवार सुबह 10 बजे तक 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने परिवार पहचान पत्र में गलत तरीके से आय दर्ज करने वाले परिवारों की आय वेरिफिकेशन उपरांत सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्यवाहक डीसी ने बताया कि जिले में उन नागरिकों की आय की जांच की जा रही है जिन्होंने अपनी आय को गलत रूप से कम दर्ज करवाया है। यह कार्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी गंभीरता के साथ किया जा रहा है। कार्यवाहक डीसी ने जानकारी दी कि जिला में परिवार पहचान पत्रों में घोषित आय का भौतिक सत्यापन कार्य किया जा रहा है। यह प्रक्रिया भौतिक सत्यापन के आधार पर की जा रही है, जिसमें प्रशासन की टीमें परिवार के सभी आय स्रोतों का मूल्यांकन कर रही हैं। तो ये रेवाड़ी जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है परिवार पहचान पत्र से संबंधित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी अपडेट, कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती होंगे 8,000 सफाई कर्मचारी। तो हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गांव में 7,795 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे। विभाग की ओर से इस संदर्भ में कौशल रोजगार निगम को डिमांड भेजी जा चुकी है। गांव में आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की तैनाती के लिए रैशनलाइजेशन की गई है। ऐसे में गांव में सफाई कर्मचारियों के पदों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल अभी तक प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती रही है। केंद्र की मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन के चलते राज्य की नायब सरकार ने सफाई कर्मचारियों की तैनाती को लेकर नया फार्मूला बनाया है। अब गाँव में 1,000 की आबादी पर 1 सफाई कर्मचारी होगा। 5,000 की आबादी तक 5, 10,000 की आबादी तक 8 और 10 से 20,000 तक की आबादी वाले गांव में 10 सफाई कर्मचारियों की तैनाती होगी। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 18,580 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 10,585 पद भरे हुए हैं। बाकी को कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के जरिए भरा जाएगा। हालांकि पुरानी जनसंख्या के हिसाब से सफाई कर्मचारियों के पदों की संख्या 11,254 थी। नए फार्मूले के बाद इन पदों में बढ़ोतरी हुई है। अब कौशल रोजगार निगम द्वारा 7,795 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद गांव में सफाई कर्मचारियों की कमी दूर हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा सरकार ने नया फार्मूला बनाकर सफाई कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी की है। 7,795 सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए कौशल रोजगार निगम को डिमांड भेजी जा चुकी है। कृष्णलाल पंवार, विकास एवं पंचायत मंत्री। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। हरियाणा में ग्रुप सी डी पदों की भर्ती के लिए सीटी का कर रहे लाखों युवा इंतजार, मगर न एजेंसी तय हुई न तारीख। तो बैठक में भी नहीं निकला कोई नतीजा। तो ये आप देख सकते हैं, बजट में हुई सीटी पास युवाओं को 9,000 रुपये मासिक देने की घोषणा भी हुई थी। नौकरियों में सीटी लागू होने से अब तक प्रदेश सरकार एक बार ही करा पाई है सीटी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कम से कम 1 महीने का समय मिलना चाहिए, ये कहना है युवाओं का। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या स्कूल शिक्षा बोर्ड में से कोई एक करा सकता है सीटी का आयोजन। तो अभी एजेंसी तय नहीं हुई है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो वहीं सीटी पास युवाओं को 9,000 रुपये देने की भी घोषणा की गई थी, वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो ये बड़ी अपडेट सीटी युवाओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब प्रदेश के 22 जिलों के राजस्व विभाग कार्यालयों में पटवारी और कानूनगो अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 से 12 बजे तक आम जनता के काम निपटाएंगे। इन 2 घंटों के दौरान पटवारी और कानूनगो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। इस संबंध में फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सोमवार से लागू हो जाएंगे। सरकार ने यह कदम आम लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए कार्यालय में कानूनगो और पटवारी नहीं मिलने की शिकायतों के बाद उठाया है। प्रदेश भर में करीब 1,450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं। अकेले भिवानी जिले में 98 पटवारी और कानूनगो तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 10 से 12 बजे तक पटवारी कानूनगो का दफ्तर में बैठना अनिवार्य। बाहर जाने पर मूवमेंट रजिस्टर में देना होगा ब्यौरा। डीसी करेंगे आदेशों का पालन सुनिश्चित। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा में बड़ी खबर, युवाओं के लिए धमाकेदार घोषणा। हरियाणा में अग्निवीरों का आरक्षण 10% बढ़ाएगी सरकार। प्रदेश पुलिस सेवा में 20% आरक्षण देंगे। तो हरियाणा में अग्निवीरों का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 20% करने की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि अग्निवीरों को राज्य पुलिस में 20% आरक्षण दिया जाए। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने आरक्षण को 10% बढ़ाने के ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव कर सकती है। तो 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को सेना के नियमित कैडर में भर्ती के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा। प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को उनकी सेवा की अवधि के दौरान प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर दिया जाता है। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछले साल 5 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल, खनन गार्ड, वन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। साथ ही ग्रुप सी के पदों पर 5% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो अग्निवीरों का आरक्षण 10% बढ़ा सकती है हरियाणा सरकार। जल्दी कोई फैसला हो सकता है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार से अयोध्या का किराया 3,393 और हिसार से दिल्ली का किराया 1,300 रुपये। हिसार एयरपोर्ट के लोकार्पण का समय नजदीक आते ही विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली फ्लाइटों का किराए में तय कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो हिसार से अयोध्या का 3,393 रुपये और अयोध्या से हिसार का 3,730 रुपये लगेगा। इसी तरह हिसार से दिल्ली का किराया 1,300 रुपये लगेगा। यात्री 15 किलो तक का सामान ले जा सकेंगे। प्रति यात्री यह फिक्स किया गया, जबकि 15 किलो से ज़्यादा होने पर अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे। 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। हिसार से अयोध्या का सफ़र सिर्फ 2 घंटे का होगा। विमान सुबह 10:40 पर अयोध्या के लिए उड़ान भरेगा और 12:40 पर विमान अयोध्या पहुंच जाएगा। तो पहली फ्लाइट फुल हो चुकी है, टिकटें बुक हो चुकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश भर में ट्रेजरी के जरिए पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे संतानों की दिक्कतें बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने इन सभी की पेंशन रोक दी है। पेंशन के लिए इनको अपनी आय के प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। जब तक आय प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाएंगे तब तक इन्हें पारिवारिक पेंशन जारी नहीं की जाएगी। इसी कारण से सभी की मार्च महीने की पेंशन भी अटक गई है। तो दरअसल ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे और दोनों की मृत्यु हो गई थी, या फिर माता या पिता में से एक सरकारी नौकरी में था लेकिन माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। इनमें 25 साल तक के बेटे बेटियां, किसी भी उम्र की विधवा या तलाकशुदा बेटी, दिव्यांग बेटा या बेटी जिनके पास अपने मृत माता पिता की आय के अलावा कोई आजीविका का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, वही उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही संतानों के से अब आय प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। तो पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रही संतानों की पेंशन अटकी। तो ये प्रदेश भर में 3,500 से 4,000 बच्चे, विधवा या तलाकशुदा बेटियां, दिव्यांग बेटे बेटियां ले रहे फैमिली पेंशन का लाभ। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सरकारी व निजी स्कूलों में 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में से एक सब्जेक्ट लेना जरूरी होगा। विद्यार्थियों को अब 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषीय सूत्र को लागू करने के लिए अतिरिक्त विषय का जोड़ा गया है। तो 9वीं 10वीं कक्षा में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में से एक सब्जेक्ट लेना जरूरी। पढ़ने होंगे 7 सब्जेक्ट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 10 को वर्षा के आसार हैं। पहले लू सताएगी। तो हरियाणा में गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही तेजी से परिवर्तन होगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ प्रदेश में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 अप्रैल के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से 10 अप्रैल से वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो उससे पहले 10 अप्रैल से पहले गर्मी, लू चलने के चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा मौसम से। तो ये हरियाणा आज 6 अप्रैल रविवार सुबह 10 बजे तक हरियाणा की सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा की सभी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो ये थी सुबह 10 बजे तक की घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो इस अपडेट में इतना ही। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी, सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।